दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और धीरे धीरे बीच में कई बार अफवाहें आती है कि यानी तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता है। अब आप एक बात और नोट कीजिए, तृतीय विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं, लेकिन सभी देश जो है वो अपनी सेनाओं में कटौती भी कर रहे हैं। अब वो कटौती किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भारत भी सेना में धीरे धीरे कटौती कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं भी तकनीक का ज़्यादा प्रभाव होने लगा, सैनिकों को इसलिए यानी जो कम किया जा रहा है। बहुत से देश सैनिकों में यानी कटौती कर रहे हैं। उसके पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा कारण क्या है, आज उसी मुद्दे पर यानी हम चर्चा करेंगे। वो राज आपको इस वीडियो में दिखाई देगा कि सभी देश सेना में कटौती क्यों कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में यानी किस तरह के युद्ध लड़े जाएंगे और वो मानव जाति के लिए कितने खतरनाक साबित होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि आगे आने वाले जितने भी युद्ध होंगे, जितने भी देश होंगे, दिमाग से युद्ध लड़ा जाता है, तकनीक से युद्ध लड़ा जाता है, यह हमने सबने देखा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में यह आपको बताया जाएगा कि आगे जो आ रहा है परमाणु युद्ध। हमने सुना होगा परमाणु युद्ध, लेकिन परमाणु युद्ध का भी एक दायरा होता है, सीमित दायरा होता है कि वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर में वो अपनी जो है मारक क्षमता रखता है। परमाणु युद्ध इतनी दूर में वो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उससे भी खतरनाक एक युद्ध है और वो है बायोलॉजिकल वेपन्स, जो यानी तैयार हो रहे हैं, जैविक युद्ध जिसको बोलते हैं। अभी जो हमने कोरोना वायरस देखा था, चीन पर आरोप लगे थे कि उसने यह वायरस तैयार किया है। तो परमाणु युद्ध से कितना खतरनाक है यह जैविक युद्ध, यह आप सोचिए। परमाणु युद्ध में भी बहुत से यानी संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन जैविक युद्ध में क्या होगा? जैविक युद्ध के अंदर कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक वायरस पैदा करना है। उस वायरस को किसी इंसान में, किसी जानवर में, कुत्ते में, बिल्ली में या किसी भी जानवर में आप उसमें यानी डाल दीजिए और उसको किसी दूसरे देश में भेज दीजिए, और वो जैसे जैसे दूसरे के संपर्क में आएगा वैसे वैसे वो जो वायरस है वो फैलता जाएगा। अब जैविक हथियार क्या है? अगर WHO के अनुसार माना जाए तो जैविक हथियारों के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद जो होता है उसको जो है जानबूझ करके इंसानों के अंदर फैलाना ही जैविक हथियार है। भाई किसी के यानी दूसरे देश से दुश्मनी है, अगर उसको तबाह करना है तो उससे क्या करेंगे? कोई देश जो है वो बैक्टीरिया या वायरस के रूप में ऐसा कुछ पैदा करेगा, उसके बाद में उस देश के अंदर चाहे वो अपना एक भी नागरिक भेज देगा तो वो नागरिक जहाँ जहाँ जाएगा वो वहाँ वहाँ वह संक्रमण फैलता जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है यह हथियार, जो जैविक हथियार है, ऐसा नहीं है कि ये अभी नए पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले जो जैविक हथियार का प्रयोग किया गया था वो 1347 के अंदर मंगोलिया की सेना ने किया था। मंगोलिया की सेना ने क्या किया था? मंगोलिया की सेना ने यानी प्लेग संक्रमित शव थे, उनको ब्लैक सी के किनारे पर डाल दिया था और उससे इतना भयंकर संक्रमण फैला था कि 4 वर्ष के भीतर 2.5 करोड़ लोग यूरोप में मारे गए थे। 4 वर्ष में 2.5 करोड़ लोग इस प्लेग के फैलने से मारे गए थे। यह मंगोलिया की सेना के द्वारा फेंके गए उन यानी प्लेग संक्रमित शवों के यानी कारण हुआ था। उसके बाद के अंदर जो यानी दूसरा जो प्रयोग किया गया था इन हथियारों का, वो था 1710 में, जब स्वीडन की सेना, स्वीडिश सेना और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था। तब रूस की सेना ने क्या किया? स्वीडिश सैनिकों को घेर करके प्लेग संक्रमित जो शव थे उनको स्वीडिश सेना पर गिरा दिए थे, और उसके कारण जो संक्रमण फैला था उसके कारण स्वीडिश सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस युद्ध से। और तीसरा जो युद्ध है वो तो बहुत ही रोचक, यानी आप ये मानेंगे कि आश्चर्यजनक था। वो आश्चर्यजनक इसलिए था कि ब्रिटिश सेना ने क्या किया? ब्रिटिश सेना ने डेलावेयर इंडियन को घेर लिया था पिट्सबर्ग में।
यानी ब्रिटिश का एक शहर है पिट्सबर्ग, वहाँ पर क्या डेलावेयर इंडियन की जो फौज थी उनको घेर लिया और उनके ऊपर जो यानी चेचक वायरस से जो संक्रमित कंबल थे उन कंबलों को फेंक करके उन सैनिकों पे जब फेंका डेलावेयर इंडियन पर, तब उन्होंने ब्रिटिश सेना ने वो युद्ध जीता था, वो संक्रमण यानी फैल गया था। अब दोस्तों अब आप सोचिए कि यानी जैविक हथियार जो हैं वो पूरे विश्व और पूरी मानव जाति के लिए कितने खतरनाक साबित होंगे। इसीलिए जो है सभी देश जो है वो अपनी सेना में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले युद्ध जो होंगे सबको पता है कि वो ऐसे यानी हथियारों के द्वारा लड़े जाएंगे जिसमें ज़्यादा मानव जाति की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें ज़्यादा सेना की उसमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो भी देश है वो सभी तरीके से यानी ऐसी अपने यानी तैयार कर रहे हैं रक्षा रणनीति। जैसे यानी चीन ने इस आरोप को सरासर इनकार कर रहा है कि हमारे द्वारा कोरोना वायरस को नहीं फैलाया गया था, लेकिन वुहान की लैब में जो हुआ था, अमेरिका ने जो रिपोर्ट, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी थी, विश्व के दूसरे संस्थानों ने जो रिपोर्ट दी थी कि वुहान की लैब में यानी कोरोना वायरस को विशेष रूप से तैयार किया गया था और उसका नतीजा आपको पूरे विश्व के सामने है। लेकिन चीन ने इस चीज़ का खंडन किया था, ऐसा कि हमने कुछ नहीं किया था। तो अब ये जो जैविक हथियार है उससे युद्ध होना निश्चित है, और परमाणु हथियार है वो तो कम तबाही वाले हैं, लेकिन जैविक हथियार जो हैं वो पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। आपने देखा भी है कि कोरोना वायरस से कितने लोग संक्रमित हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, यानी आंकड़े जो हैं करोड़ों से ऊपर हैं इस वायरस से मरने वालों के। कितनी यानी पूरा विश्व बंद हो गया था इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसे अगर जैविक हथियार होंगे तो आप बताइए कि वहाँ पर सैनिकों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक इंसान में वायरस फैला दीजिए, उसको आप भेज दीजिए दूसरे देश में, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। तो मानव जाति यानी ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अब दोस्तों बात आती है कि कितने देशों के पास में ऐसे जैविक हथियारों की यानी क्षमता है कि वो ऐसे हथियार बना सकते हैं। तो अब तक जहां तक पता चला है कि दुनिया के 17 देश जैविक हथियारों को बनाने में सबसे आगे हैं, और जिनमें 4 मुख्य देश हैं, वो है रूस, चीन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। तो ये अब जो हैं 4 देश जो हैं ये सबसे आगे हैं। बाकी जापान है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, इन सब देशों के पास भी यानी इजराइल है, तो इनके पास भी जैविक हथियारों की कमी नहीं है। लेकिन कोई भी देश है, चाहे वो बड़े देश है चाहे वो छोटे देश हैं, वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते कि हमारे पास में जैविक हथियार हैं। तो दोस्तों जो वीडियो जो है आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।